धन कमला नदी की बाढ़ वह जाता था। गोनू झा बड़े सोच में पड़े। आखिर उन्होंने कमला नदी से विनती की, हे कमला माता, यदि इस साल धान की उपज खूब हो तो 101 जीवों को बलि चढ़ाऊंगा। उस साल गोनू झा के खेत में खूब धान हुआ। गोनू झा बड़े खुश हुए, लेकिन अब दूसरी चिंता उन पर सवार हुई कि 101 जीव लाए कहाँ से। उनको यह उपाय सूझ गया। उन्होंने 101 मच्छरों को पकड़ा, उन्हें मारकर कमला नदी में बहा दिया। रात में गोनू झा अपने हाथ जोड़कर बोले, मुझसे कौन सा अपराध हुआ। कमला नदी बिगड़ कर बोला, अच्छा जाओ, तुम कितना भी खेती करोगे एक ही टुकड़ा धान होगा। गोनू झा की नींद टूटी गई। वे बड़े सोच में पड़े। आखिर फिर उन्होंने एक उपाय सोचा। धरती के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, उसके मुंह के लिए बहुत छोटी सी जगह रखी और उस पर एक टोकरा रख दिया। उस पर टोकरे के छेद कर दिया। गोनू झा अपने सब मजदूरों से कहा, जितना धान हो इस टोकरे में रखते जाओ। मजदूरों ने वैसा ही किया। मजदूर सारा दिन रखते गए, किंतु वह टोकरा नहीं भरा। एक दो मन को कौन पूछेगा। 100 मन धान रखा जा चुका था। रात हो गई, आई, मजदूर थक गए, दूसरे दिन के लिए काम रोक दिया। रात में गोनू झा ने फिर सपने हैं। कमला मेरी हंसती हुई आई और गोनू झा की पीठ ठोकर बोली, मैं हारी तुम जीते। निर्मला बोली, सखी मैं 11वीं कहानी। गोनू झा एक राजा के दरबारी थे। वे बड़े चतुर थे। राजा को राजकाज में मदद किया करते थे। उनका खूब मनोरंजन भी करते थे। राजा उन्हें प्राणों से बढ़कर मानते और लोग उन्हें खूब चाहते थे। उसकी उन्नति देख सारे दरबारी जलने लगे। उन्हें मिटा डालने का उपाय सोचने लगे। दरबारियों की नाई भी था उसमें। उसे अपनी बुद्धि का घमंड था। उसने गोनू झा को मिटा देने का बीड़ा उठाया। गांव के बाहर राजा के पिता समाधि थी। राजा प्रतिदिन अपने पिता की समाधि पर फूल चढ़ाया जाया करते थे। पिता पर उनकी अटूट श्रद्धा थी। नाई ने इससे लाभ उठाना चाहा। उसने एक चाल चली। एक दिन राजा जब पिता की समाधि पर फूल चढ़ाने पहुंचे, तब उस पर उन्होंने एक पुर्जा रख पाया। पुर्जे में लिखा था, पुत्र तुम बड़े भक्त हो, तुमसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वर्ग में मुझे पूजा पाठ करने में बड़ी दिक्कत होती है, अतः मेरे ऊपर तुम्हें कुछ भी ख्याल हो तो शीघ्र गोनू झा को मेरे पास भेज देते। गांव के पूरब वाले शमशान को मिट्टी का टीला, उस पर उनको बैठा देना। उनके ऊपर 200 गाड़ी पुलाव रख कर उसमें आग लगा देना। बस सीधे मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं कुछ दिनों के बाद फिर उनको वापस भेज दूंगा। आशीर्वाद तुम्हारा स्वर्गीय पिता। पुर्जे को पढ़कर राजा चकराए। ऐसे आश्चर्य की बात तो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वे मन ही मन बहुत तर्क वितर्क करने लगे। गोनू झा शत्रुओं को यह जाल रचा कि यह सचमुच पिता की ऐसी आज्ञा हुई, उसका निश्चय न कर सके। उस दिन दरबार में आकर उन्होंने पुर्जे का हाल सबको सुनाया। सारे दरबारी खुश से भर गए। कोई कहने लगा, गोनू झा बहुत भगवान है, इसलिए उन्हें स्वर्ग में महाराज ने याद किया है। किसी ने कहा, गोनू झा कितने बड़े पुण्य आत्मा है, उन्होंने जीते ही स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कोई आह भरकर कहता, हाय हम लोग को ऐसा सौभाग्य कहाँ। यदि मुझे भेजा जाए तो मैं शहर जाने को तैयार हूँ, जाऊंगा। इस पर कई दरबारी जाऊंगा, मैं सकता हूँ, यदि कहकर एमपी आतुर प्रकट होने लगे। इस पर नाई ने कहा, महाराज जिसका बुलावा आया है उसे ही जाना चाहिए, नहीं तो स्वर्गीय महाराज के मन में खेद होगा। साधारण आदमी से काम नहीं चल सकेगा। तभी तो गोनू झा को बुलाहट हुई है। इधर राजा बड़े सोच में पड़े थे। वे मन में सोचते, यह असंभव बात है। 200 गाड़ी पुलाव में यदि आग लगाई जाएगी तो उसके गले में बैठा आदमी कैसे बच सकेगा। कहीं दुष्टों ने गोनू झा को मार डालने का कोई प्रश्न तो नहीं किया, अथवा सचमुच पिता ने ही यह पुर्जा नहीं भेजा है, क्योंकि उनकी लिखावट पिताजी की लिखावट से मिलती है। अंत में कीकत होकर उन्होंने गोनू झा से राय पूछी। गोनू झा अब तक चुपचाप बैठे सारा हाल सुनते रहे। दरबारियों के प्रश्न से उन्हें अनुमान लग गया था कि उन्होंने सोच लिया कि अवश्य मुझे इस प्रश्न को कैसे विफल किया जाए।
यही सोच रहे थे कि उनकी तीव्र बुद्धि ने कुछ ही क्षणों में इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। उन्होंने राजा से कहा, महाराज मैं स्वयं जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु उन्हें शर्तों पर मुझे 3 मास का समय दिया जाए। जब तक मैं स्वर्ग न लौटता हूँ तब तक मेरे परिवार के प्रति मास 1000 रुपये मिलता रहे। इस समय मुझे 50,000 रुपये मिल जाए ताकि मैं अपने घर का इंतजाम कर लूँ। राजा चकित होकर, क्या आप स्वर्ग जाएंगे? क्या आप भी बात को सत्य मानते हैं? गोनू झा बोले, भगवान श्रीमान सचमुच स्वर्ग जाऊंगा, आप चिंता न करें। भगवान दास राजा ने गोनू झा के स्वीकार कर लिया। सारे दरबारियों मुखों पर आनंद और आश्चर्य के भाव थे। नाई अपने विजय पर मुस्कुरा रहा था। 3 मास के बाद राज्य में बहुत से लोग गांव के पूरब वाले शमशान में इकट्ठे हुए। सारे दरबारी राजा स्वयं ही वहां उपस्थित थे। प्रजा बहुत दुखी थी। राजा स्वयं रो रहे थे, किंतु गोनू झा के मुख पर आनंद का बहाव था। हंसते हुए मिट्टी के टीले पर बैठ गए। देखते ही देखते पुलाव में उन्हें ढक दिया गया। 100 गाड़ी पुलावे वहां पहाड़ों सा खड़ा हो गया। फिर उसमें आग लगा गई। धू धू करके आग लपट आकाश में छूने लगी। उसी समय दरबारियों की आंखों में आंसू निकल पड़े थे। सारी प्रजा रो रही थी तथा राजा दरबारी रो रहे थे। केवल खुश नाई देखते सारा पुलाव राख बन गया। उस स्थान पर दहकते राख को ढेर लग गया। सब अत्यंत दुखी मन से लौटे। दरबारियों की आंखों कहे इस घटना के क्षण मास बीत गए। गोनू झा अब तक लौटकर आए। राजा ने समझ लिया कि हमें धोखा दिया गया है। गोनू झा के बिना राजा का मन नहीं लगता था। वे बहुत दुखी रहा करते थे। दुखी से वे सूखकर काका हो गए। एक दिन दरबार में गोनू झा संबंध में बातचीत कर रहे थे। एकाएक द्वारपाल ने आकर खबर दी कि गोनू झा आ रहे हैं। अपने कानों पर विश्वास न किया, किसी द्वारपाल को पास समझा। लोग आश्चर्य भरकर इस खबर को सत्य माने या झूठ यही कर रहे थे कि गोनू झा आते दिखाई पड़े। सभी की आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। गोनू झा पहले अधिक मोटे ताजे हो गए थे। किसी अपनी आंखों में संदेह हुआ तो कोई भूत समझकर 2 कदम हट गया और राजा अस्तमित रह गए। गोनू झा आकर राजा को प्रणाम किया और एक कागज से राज को दिया और बड़ी देर राजा गोनू झा का सचमुच जी है। गोनू झा हंसकर, अभी तक श्रीमान कृपया जी को यह कहकर कहते हुए उन्होंने नाई को देखा और प्रणाम किया। सूख गया भय के कारण उनका शरीर पसीने तर बतर हो गया। गोनू झा ने कहा, महाराज मैं स्वर्ग में आ रहा हूँ। आपके पिता बड़े आनंद से हैं, किंतु उन्हें हजामत बनाने में तकलीफ होती है, अतः उन्होंने उस नाई को बुलाया है। यही बात पत्र में भी लिखी हुई है। गोनू झा की बात सुनते ही नाई ने वहां से रफ्फू चक्कर होना चाहा, किंतु सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अब वह भय के मारे उसकी बुरी दशा हो गई। सारे दरबारी आश्चर्य से अवाक थे। राजा ने नाई से कहा, उस बार खूब बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, अब स्वर्ग जाते हो तो दुख क्यों होता है? अब गोनू झा वहां से आए हो तब तुम्हें इसे भय करने का क्या कारण? नाई ने देखकर भी बिना भेद खोले काम चलेगा। अब ये लोग मुझे पुलाव के नीचे जलाकर अवश्य ही मार डालेंगे। अतः वह स्वयं कांपता हुआ बोला, सरकार मुझे क्षमा करे। गोनू झा स्वर्ग के बुलावे वाला चिट्ठी को मैंने ही जान करके लिखा था। स्वर्ग के कोई बुलावा नहीं आया था। गोनू झा कोई जादू जानते हैं इसी उससे बच गए, किंतु मैं तो जलकर मर ही जाऊंगा। अब तो राजा आश्चर्य से क्रोध में भर गया। उन्होंने गोनू झा की ओर देखकर पूछा, क्या बात? सच सच कहिए। गोनू झा ने महाराज को उस पत्र को देखते ही मैं समझ गया था कि यह मेरे साथ कोई चाल खेली जा रही है, अतः अपने बचने का उपाय सोचकर स्वर्ग जाना स्वीकार कर लिया था। 3 मास की छुट्टी लेकर मैंने अपने घर के उस मिट्टी के टीले तक एक सुरंग खुदवा ली। उसे मुंह घास भूसों से ढका हुआ था, किसी को पता तनी भी नहीं चलता था। और जब मेरे ऊपर पुलाव के बोझ डाले जाने लगे तो मैं लोगों की नजरों में छिपने सा लग गया था। धीरे धीरे सुरंग के रास्ते से होकर मैं अपने घर पहुंच गया था। उधर आप लोग समझा कि गोनू झा जलकर मर गए हैं। मेरे दुश्मन मुझे मरा हुआ समझने लगे और मैं अपने घर के आराम करने गया। मैंने गुप्त रूप से पता लगा लिया कि यह सारा प्रयत्न नाई किया हुआ है और वैसे अगर यह सब सबों का कहता तो शायद आप लोग को हम पर विश्वास नहीं होता। अतः प्रणाम, आज से मैं आपके सामने रहा हूँ। राजा तथा दरबारी गोनू झा की बुद्धि पर दंग रह गए। उस नाई को कठोर दंड मिला तथा गोनू झा काफी पुरस्कार मिला। गोनू झा पलट कर पांडे दोनों एक दरबार में नौकर थे। दोनों ही बराबरी नौकर थे। दोनों बराबर उतार चढ़ाव चलती थी। एक अपने को बड़ा
करता तो दूसरे साहब के आदमी अपना ही नंबर रखते थे। आए दिन दोनों 2-4 झड़प हो ही जाती थी। वैसे भी गोनू झा का राजा दरबार की विशेष आदर और मान होता था, इसलिए उसने सारे दरबारी जलते रहते थे। पलटकर पांडे हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का कोशिश कर लगते रहते थे। और एक दिन उन्होंने दरबार में ऐलान कर कहा कि कोई एक पतले मुंह वाली बड़ी सुराही 5 सैर का बड़ा कदमी कोहरा को लाकर उसको बड़ा बुद्धिमान समझूंगा। उनकी बातें सुनकर बहुत से दरबारी तो अपना सिर खुजलाने लगे। किसी ने पागल समझा और किसी ने इस बात को मजाक में जाना, लेकिन जब पलटकर पांडे ने बार बार इस बात को दोहरा रहे तो सबको आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, क्या यह संभव है? इसी पर प्रत्येक की बुद्धि परीक्षा हो ही जाएगी। संभव कोई ऐसा कर सकता है? भला गोनू झा ललकार कर सुनकर कब चुप बैठने वाले थे। उन्होंने झट से उठकर कहा, श्रीमान, यदि 6 मास का समय मिले तो मैं यह चीज ला सकता हूँ। सभी दरबारी अचकता रह गए। राजा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। घर आकर गोनू झा बड़े सोच में पड़ गए। आवेश में आकर प्रतिज्ञा तो ले ली, किंतु उपाय सूझनी ही नहीं थी। कई दिनों तक वे इस सोच में पड़े रहे कि उसके आंगन में कदीमा एक लता थी। एक दिन उसकी नजर कदीमा पे एक छोटी सी बतिया में पड़ी। तुरंत वह खुशी से उछल पड़े। उन्हें एक उपाय सूझ रहा था। वे निश्चित होकर दरबार में आने जाने लगे। जिस दिन 6ठा महीना पूरा हुआ उस दिन राजा ने उससे पूछा, क्या गोनू झा आज सुराही कदीना लाए के दिन? कहा है वह, जहाँ हुजूर देखिए सुराही लाए, मेरा नौकर आ रहा है। मैं अपनी उंगली उठाते हुए गोनू झा से कहा। नौकर आने के सबसे आश्चर्य भी देखा कि एक पतले मुंह वाली बड़ी सुराही, यही लगभग 10 सैर का कदमा रखा हुआ है। सभी लोग भावुक होकर तथा मन ही मन गोनू झा की बुद्धि की तारीफ करने लगे। मजाक में आपस में बहुत खुश थे, इसलिए आपको इनाम मिलेगा। यह सब बताइए कि सब कुछ कैसे हुआ? आप जादू तो नहीं जानते? राजा की बात सुनकर गोनू झा ने हंसकर कहा, नहीं हुजूर, यह तो बहुत सी छोटी सी बात है। 1 महीने की बतिये को मैं सुराही के अंदर रख दिया, वह बढ़कर आज इतना बड़ा कदीपा हो गया है। पलट कर जो सोच रखा था ठीक उसका उल्टा ही हुआ। अतः वे क्रोध से हाथ मलते रह गए। इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय।